हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फ्रेंड्स, कोशिश करना है आपको केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। एशियाई खेल 2022 में जो होगा इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के हांगझोउ शहर में किया जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चीन के हांगझोउ शहर में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह इसका 19वां संस्करण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस बार 19वां संस्करण होगा। इससे पहले 2018 में 18वां संस्करण हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता शहर और पालेम्बंग में किया गया था। पहले स्थान पर पदक तालिका में चीन रहा था, भारत का स्थान 8वां रहा था। भारत ने टोटल 69 पदक जीते थे, जिसमें से भारत ने 15 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर मेडल और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसको कि हिंदी में सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है, 1966 से 1976 तक 10 वर्षों तक चली थी। इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी कि सांस्कृतिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, चीन में हुई थी। कितने वर्षों तक चली थी? 10 वर्षों तक चली थी। कब से कब तक? तो 1966 से 1976 तक। और इस क्रांति की शुरुआत किया था, किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे, माओ त्से तुंग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कहीं कहीं आपको माओ जेडोंग भी मिलेगा। अंग्रेजी में माओ जेडोंग और हिंदी में माओ त्से तुंग, एक ही नाम है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, माओ जेडोंग यानी कि माओ त्से तुंग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक था। 1949 से 1976 तक, अपनी मृत्यु तक यह चीन पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, देखिएगा, निकोलो कॉन्टी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निकोलो कॉन्टी जो था यह कहाँ का यात्री था? इटली का था। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डोमिंग पायस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूछा जाता है डोमिंग पायस, एक ही नाम है, एक ही साथ है, डोमिंग पायस और बारबोसा। ठीक है, डोमिंग पायस और बारबोसा, ये दोनों जो थे पुर्तगाली यात्री थे और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पार्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट्समाउथ की संधि है ना, ये 1904-05 में जापान रूस युद्ध की समाप्ति का कारण रही थी। जापान और रूस के बीच 1904-05 के दरमियान युद्ध हुआ था और इसी संधि के तहत, यानी कि पार्ट्समाउथ की संधि के तहत 5 सितंबर 1905 को 5 सितंबर 1905 को यह युद्ध समाप्त हुआ। क्लियर, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। पूछा जाता है कि जापान जो था राष्ट्रसंघ से अलग कब हो गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रसंघ से जापान कब अलग हो गया। तो जापान 20 मार्च
33 को राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? इस वर्ष बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था पूछा गया था। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान और रूस के बीच यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? 2021 में। देखिए 2020 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। ठीक है, 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली करेगा। ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में अपना देश भारत करेगा। ठीक है, भारत 2023 में करेगा, 2024 में ब्राजील करेगा। तो सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2021 तक CSBC के द्वारा, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड, इन सब का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में और हिंदी का अलग वीडियो में। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, अभी आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और सेशन जब समाप्त हो गया तो आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। फ्रेंड्स, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइए। क्लियर? चलिए, और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले W वाटसन ने किया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में इसी के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसी के शासन के दौरान जो है चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अमेजोनिया 1 है क्या? तो फ्रेंड्स यह जो है एक ऑप्टिकल अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और इसको जो है PSLV मैं यहाँ लिख देता हूँ C51 से लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल का नाम पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि अमेजोनिया 1 को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। और यह जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, किसका है? तो ये ब्राजील का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, देखिएगा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सभी जो है कहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन से पूछा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदनात्मक प्रणाली। उसके बाद एकल नागरिकता, कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। क्लियर? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सेशन जब समाप्त होता है तो आप जहाँ कहीं भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर किया करें। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नींबू हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टार्टरिक अम्ल, यहाँ हाँ टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो ये जो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था उस समय, वो होता था एग्रोनोमोई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो यह कौन था फ्रेंड्स, बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक आपको याद होगा, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। ठीक है, और फ्रेंड्स यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये सिंगल बॉन्ड है CHO, ठीक है। अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो ये जो अभिक्रियाशील जो मूलक है इसका नाम एल्डिहाइड है। अगर हम ईथर की बात करें तो फ्रेंड्स ईथर का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अम्ल का यहाँ पर देखिए कीटोन का क्या हो जाएगा? कीटोन का हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो प्रतीक है स्तूप, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मृत्यु से। कुछ और भी प्रतीक चिन्ह है जैसे कि कमल एवं सांड। कमल एवं सांड जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है यानी कि बोधि वृक्ष, यह इनके ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह जो है पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, इसके विजेता है मारिकस लुकस रिजनेवेल्ट। ये कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स ये नीदरलैंड की हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ की हैं, नीदरलैंड की है। और इनकी पुस्तक द इवनिंग ऑफ कंफर्ट के लिए, माफ कीजिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा यह जो है मारिके लुकस रिजनेवेल्ट सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली। पुस्तक का नाम याद रखिएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा समूह के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स एनेलिडा के अंतर्गत जोंक आता है। जोंक आपने देखा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो केंचुआ भी इसी समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह शुरू कब किया गया था? तो 1992 में। 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में। क्यों किया गया था? तो ताड़ी की नीलामी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा और वीडियो में लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखिए इसका आंसर तो आप तुरंत अभी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अभी तुरंत कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यह मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। क्लियर? पहली बार यह कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था। इस वर्ष यानी कि 2021 में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है फ्रेंड्स रीस्टोर आवर अर्थ। यहाँ मैं लिख देता हूँ रीस्टोर आवर अर्थ, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए देश में जो है आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। लाओस को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट। म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश। क्लियर? सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स मैंने कई बार बताया है प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर जो होते हैं ये आयकर, निगम कर, ठीक है। आयकर, निगम कर प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा होता है? सीमा शुल्क, उत्पाद कर, सेवा कर, GST भी जो है अप्रत्यक्ष कर है। बोरेक्स किसका अयस्क है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोरेक्स जो है यह अयस्क है सोडियम का। क्लियर? अगर हम बात करें मैग्नीशियम का अयस्क, तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे। कार्नेलाइट पूछा जाता है, किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट भी मैग्नीशियम का ही अयस्क है। उसके बाद एल्युमिनियम का बॉक्साइड आपको पता है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है, क्रायोलाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए कहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए चिनूक जो है ये स्थानीय पवन है यूएसए की, बिल्कुल करेक्ट है। फॉन जो है यह आल्प पर्वत पर से होकर के बहती है और सर्वाधिक प्रभाव इसका स्विट्जरलैंड में मिलता है। सिरक्को जो है ये कनाडा की नहीं है। सिरक्को जो है फ्रेंड्स कहाँ की है, इटली की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इटली की है। लू भारत की है, बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट मिलान जो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो मांग के लिए आवश्यक तत्व वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य भी होना चाहिए और साधन व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोक सेवा के बारे में जानिए। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में सन 1919, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने सिफारिश की थी, तो विधि आयोग ने कब, तो 1924 में। क्लियर। स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और इसके जो सदस्य होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष है और इसके सदस्य हैं इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी। तो देखिए ये जो चालकता है ना इसको जी से डिनोट किया जाता है। जी इक्वल टू कितना होता है, देखिए जी इक्वल टू कितना होता है, 1/r होता है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि व्युत्क्रम है, ये तो पहले ही कह दिया गया है। तो देखिए r का क्या होता है, r का होता है ओम, तो 1/ओम हो जाएगा। अभी ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स बन जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोह, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1/ओम राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो प्रति 100 ml में कितना होना चाहिए एक वयस्क पुरुष के लिए, तो 14.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का पूछे तो 12.5 ग्राम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 31 नंबर की चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो चौथा संस्करण जो होगा ये हरियाणा में होगा। तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा अभी असम के गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स रूस के जो शासक होते थे ना उनको जार कहा जाता था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो जारशाही शासन व्यवस्था थी ये मार्च 1917 में समाप्त हो गई। मार्च 1917 में जारशाही शासन जो थी यह व्यवस्था समाप्त हो गई। और रूसी क्रांति कब हुआ था कमेंट करके आप बताइए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। और उस समय रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मजलिस खलवत। मुगल काल में कहा जाता था मंत्री परिषद को विजारत, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। यहाँ आप 1 डिग्री बना लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 24 घंटे। क्लियर। अब आपको यहाँ ऑप्शन में देखिए कि सब मिनट में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ भी मिनट में बदलना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में 24 गुना 60/360। क्लियर है। 0 से 0, 6 छक्के 36, 6 चौक 24, यानी कि 4 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरीका ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है। तो फ्रेंड्स कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुप वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इन्हीं के समय अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डोमिंग पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा पर आए थे। दोनों जो थे पुर्तगाली यात्री थे। कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त मल्याद। तेनालीराम का आपने नाम सुना होगा। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना एंगल बनाता है, कितना कोण बनाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66.5 डिग्री का। क्लियर। वहीं अगर पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 37 नंबर देखिए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है। तो ये नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर है किस देश में, तो मिस्र में है। राइट। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी, निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए फ्रेंड्स कील नहर जो है यह जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। पनामा नहर जो है पनामा में है, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। सू नहर जो है यूएसए में है। ठीक है, यह जो है सुपीरियर झील को हुरून झील से जोड़ती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। निर्वाचित सदस्य पूछा जा रहा है, तो वैसे पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या तो 552 होगा। क्लियर है। अधिकतम पूछा जाए तो 550 होगा, जिनमें से 530 जो है राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये देखिए 530 और 20 550 हो गए और 2 जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल 552 हो गए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 550 सदस्य अधिकतम जो है निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए जैनदावस्था किस धर्म की जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो जैनदावस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा जरथुष्ट्र थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स कई बार मैंने बताया है आपको क्रम से, पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि, आपने सुना होगा बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन का स्रवण होता है, बहिस्रावी ग्रंथि से जो है किसका एंजाइम का स्रवण होता है। ठीक है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल अगर बात करें तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण पूछा जाए तो श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि यानी कि दुग्ध ग्रंथि, ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन जो है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय जो है यह इटली के रोम शहर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। देखिए फ्रेंड्स मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। 44 नंबर है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। और वहीं अगर पूछा जाए कि गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन देखें कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह कहा जाता है। इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आज आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिएगा।